खम्मागणी राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे वीणा क्लासेज में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अफवाह तंत्र। आज का टॉपिक का नाम है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र कि अफवाह तंत्र है वो नदियां। अफवाह तंत्र का शाब्दिक अर्थ है कि नदियों का तंत्र। अफवाह तंत्र नदियां। तो चलिए देखते हैं कि अफवाह तंत्र संगम के आधार पर है वो अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। अफवाह तंत्र का शाब्दिक अर्थ है कि नदियां जब बहाव के कारण अलग भागों में बंट जाती है तो उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह तंत्र संगम के आधार पर अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? 1 नंबर है अरब सागर, 2 नंबर पर है बंगाल की खाड़ी और 3 नंबर पर है अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। 1 नंबर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। 2 नंबर पर है अरब सागर, और 3 नंबर पर है अंतः प्रवाही नदी, अंतः प्रवाही नदियां। अंतः प्रवाही नदियां। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी है उसका क्षेत्रफल राजस्थान में है वो 23% भाग पर फैला हुआ है। 23% भाग है वो नदियां है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है राजस्थान की। और अरब सागर की है वो 17% अरब सागर में गिरती है राजस्थान की नदियां। और अंतः प्रवाही नदियां हैं ये राजस्थान में है वो 60% अंतः प्रवाही होती है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में है वह नदियां जो बहाव के कारण बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और जो अरब सागर में गिरती है उसे हमें अरब सागर कहते हैं। और जो अंतः प्रवाही नदी जो न बंगाल की खाड़ी और न अरब सागर में गिरती है बल्कि मरुस्थल में बहाव के कारण सीधे धरातल में ही लुप्त हो जाती है उसे ही हम अंतः प्रवाही नदियां कहते हैं। तो देखते हैं कि राजस्थान में है सर्वाधिक नदियां हैं अंतः प्रवाही नदियां हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां हैं वो अंतः प्रवाही नदियां हैं। अंतः प्रवाही नदियां हैं। फिर हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला है वो बंगाल की खाड़ी वो अरब सागर को है वो अलग विभाजन करती है। तो इसलिए अरावली को है बंगाल विभाजन रेखा भी कहा जाता है। अरावली है वो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी व अरब सागर को विभाजित करती है। विभाजित करती है। इसलिए अरावली को है वो बंगाल विभाजन रेखा बोलते हैं। अरावली को बंगाल विभाजन रेखा बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान में है वो सतही जल कितना है। राजस्थान में सतही जल राजस्थान का कुल सतही जल
होता है कि ऊपर धरातल पर कितना प्रतिशत है। धरातल पर है 1.16%, वो धरातल पर फैला हुआ है। और भूमिगत है वो 1.69% भूमिगत जल है राजस्थान में, भूमि के अंदर है भूमिगत जल 1.69%, यह है भूमिगत। तो देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का विभाजन करती है, इसलिए अरावली को बंगाल विभाजन रेखा बोलते हैं। फिर देखते हैं कि सतही जल कितना है राजस्थान में। सतही जल है वो 1.16% है। फिर देखते हैं भूमिगत जल कितना है, 1.69% है। तो अब चलते हैं कि अरब सागर की नदी कौन कौन सी है। अरब सागर की बहने वाली प्रमुख नदियां, अरब सागर की प्रमुख बहने वाली नदी कौन कौन सी है। अरब सागर की प्रमुख नदी अरब सागर की प्रमुख नदी 1 नंबर है लूणी, माही, चंबल और पश्चिमी बनास। 1 नंबर पर है लूणी, 2 नंबर पर है माही, 3 नंबर पर है चंबल और 4 नंबर पर है पश्चिमी बनास। पश्चिम बनास। अरब सागर की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? 4। 1 नंबर है लूणी, माही और 3 नंबर है चंबल और पश्चिमी बनास। तो सबसे पहले हम जानेंगे लूणी नदी के बारे में कि लूणी नदी का उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, संगम कहाँ हुआ है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसके जिले कौन कौन से है प्रमुख। तो चलिए देखते हैं लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम है यानी कि इनका ये कहां से निकलती है। लूणी नदी है वो नाग की पहाड़ी यानी कि अजमेर से निकलती है। इसका संगम है वो कच्छ का रण यानी कि महाराष्ट्र में इसका संगम है वो महाराष्ट्र में है, कच्छ का रण। इसकी कुल लंबाई है वो 495 है और राजस्थान में इसकी लंबाई है लूणी नदी की वो है 350 किलोमीटर। इसका उद्गम है वो नाग की पहाड़ी अजमेर में। नाग की पहाड़ी अजमेर में। इसका संगम है वो कच्छ का रण यानी कि ये कहां पर खत्म होती है, संगम है वो कच्छ का रण। अब हम देखते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई लूणी नदी की कुल लंबाई है वो 495 किलोमीटर। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में है वो लूणी नदी की लंबाई कितनी है। राजस्थान में लूणी नदी की लंबाई इसकी लंबाई है 350 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि इनके अपुआ क्षेत्र कौन कौन से है। अपुआ क्षेत्र यानी ये कहां पर बहती है, ये कहां बहती है। 1 नंबर पर है अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर
जोधपुर और जालोर। कि लूनी नदी का है वो उद्गम है वो कहाँ से होता है, नाग की पहाड़ी अजमेर से, और इसका संगम है वो कच्छ का रण का क्षेत्र है, वहां से इसका संगम होता है, यानी ये वहां पर है वो विलीन हो जाती है। और इसकी कुल लंबाई है वो 495 है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 350 किलोमीटर। इसके अपवाह क्षेत्र कौन कौन से है, एक नंबर है अजमेर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर। अब हम देखते हैं इनकी सहायक नदी यानी कि लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। सहायक नदी सहायक नदी इसकी है सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, मीठड़ी, ये इसकी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, मीठड़ी, ये सारी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। ये है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। फिर बात करते हैं कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं। लूनी नदी के उपनाम यानी कि इनको किन किन नामों से और जाना जा सकता है। उपनाम, लूनी नदी को है साबरमती नदी से, खारी और मीठड़ी नदी से, और अंतः प्रवाही नदी से, और है अंतः सलीला नदी से। इन नामों से इनसे जाना जाता है। साबरमती, दो नंबर पर है आधी खारी आधी मीठड़ी, आधी खारी और आधी मीठी। और अंतसलीला, कालिदास ने इसे अंतसलीला कहा है। तो ये हो गए इसके उपनाम। अब देखते हैं कि लूनी नदी में से है वो सर्वाधिक बाढ़ है वो बालोतरा गांव यानी कि बाड़मेर में सर्वाधिक बाढ़ आती है लूनी नदी के कारण। बालोतरा जो कि बाड़मेर में स्थित है। इसके कारण है सर्वाधिक बाढ़ आती है, सर्वाधिक बाढ़। और बालोतरा क्षेत्र यानी कि बाड़मेर में है लूनी नदी का पानी है वो सर्वाधिक खारा होता है। अब देखते हैं कि इसके इसकी परियोजनाएं कौन कौन सी यानी कि इनके बांध कौन कौन से बनाए गए हैं लूनी नदी के। एक नंबर पर तो है जसवंत सागर, जसवंत सागर जो कि जोधपुर में स्थित है। जसवंत सागर वो कहां पर है, जोधपुर में। फिर है हिमावास जो कि पाली में स्थित है। हिमावास पाली में स्थित है। फिर है बांकली डैम, बांकली डैम है जो कि बांकली डैम जो कि कहां पर बना है, जोधपुर में। फिर आता है एक लास्ट और जवाई बांध जो कि सुमेरपुर पाली में स्थित है। जवाई बांध
जोई बांध है वो सुमेरपुर पाली में स्थित है। सुमेरपुर पाली में स्थित है। अब हम बात करते हैं, हमने बात की कि इनसे कौन कौन से बांध बनाए जाते हैं। एक नंबर पर है जसवंत सागर जो कि जोधपुर में है। हेमावास है जो कि सुमेरपुर पाली में है। बांकली डैम है वो जोधपुर में स्थित है। और जवाई बांध है वो सुमेरपुर पाली में स्थित है। अब हम देखते हैं कि जवाई बांध सुमेरपुर पाली में स्थित है। जवाई बांध में है वो जब पानी की कमी होती है तो यह है पानी की आपूर्ति है वो शेष जल सुरंग से इसकी पानी की है वो आपूर्ति करता है। शेष जल सुरंग है जो कि पाली और उदयपुर के बीच में स्थित है। यह राजस्थान का प्रथम बांध है। तो देखते हैं कि जवाई बांध सुमेरपुर पाली में स्थित है। सुमेरपुर पाली में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि जब सुमेरपुर यानी कि जवाई बांध में जब पानी की कमी होती है तो शेष जल सुरंग से है वो पानी की आपूर्ति करता है। पानी की आपूर्ति है वो शेष जल सुरंग से करता है। शेष जल सुरंग से करता है। शेष जल सुरंग है और राजस्थान का प्रथम सुरंग है। यह उदयपुर और पाली के बीच में स्थित है। यह उदयपुर और पाली के बीच में स्थित है। यह शेष जल सुरंग उदयपुर और पाली के बीच स्थित है। यह राजस्थान का प्रथम है सुरंग है। अब हम देखते हैं कि शेष जल सुरंग किन किन क्षेत्रों में है वो पानी की आपूर्ति करता है। पानी की आपूर्ति किस किस क्षेत्रों को करता है। पानी की आपूर्ति है पाली, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र को है वो पानी की आपूर्ति करता है। पाली, जोधपुर और जालौर इन क्षेत्रों को है वो शेष जल सुरंग है वो पानी की आपूर्ति करता है। तो ये हमारा हो गई आज लूनी नदी। कल हम पढ़ने वाले हैं माई नदी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।